जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और शारदीय नवरात्र आने वाले हैं। हमें जब हम किसी को भी अपनी कुंडली दिखाते हैं तो कई बार हमारी जन्म पत्रिका में पितृदोष होता है। पितृदोष भी कई प्रकार के होते हैं। तो जो जातक श्राद्ध पक्ष को अच्छे से मना लेता है तो उसकी कुंडली का पितृदोष समाप्त हो जाता है। कैसे, सुनिएगा जरूर। आज का पहले पंचांग देखें। 20 सितंबर सन 2022, दिन मंगलवार, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079। तिथि आज दशमी है और कल इंदिरा एकादशी है। एकादशी का कल व्रत रहेगा। नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। हमारी जन्म पत्रिका हो या हमारे हाथ की रेखाएं हो, कई बार पितृदोष इतना बड़ा होता है कि अपने जीवन में हम सफल नहीं हो पाते। पितृदोष के लिए नाना भांति के हम उपाय भी करते हैं, इसके लिए शांति भी कराते हैं, लेकिन सबसे अच्छा उपाय एक ये है कि हर साल श्राद्ध पक्ष आते हैं। 15 दिन का ये श्राद्ध का समय होता है। यदि आप इन 15 दिनों में अपने पितरों के निमित्त पक्षियों को दाना डाल दें, गौ माता को हरा चारा खिला दें, गरीबों में फल बांट दें, मिष्ठान बांट दें, आप मान के चलें, आप 2-3 वर्ष ऐसा कर दीजिए, जन्म जन्मांतर का पितृदोष आपकी कुंडली से दूर हो जाएगा। है ना बहुत सहज उपाय। एक और सुन लीजिए। इन्हीं पितृपक्षों में गायत्री माला की संख्या बढ़ा दीजिए। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो गायत्री मंत्र पढ़ते ही नहीं। आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जो गायत्री मंत्र 24 बार या एक माला करते हैं। अगर आपने इस पूरे पितृपक्ष में 11 गायत्री की माला कर ली, या पितृ गायत्री की 1 माला या 3 माला कर लीजिए, और 1 लोटा जल तिल डाल करके, मीठा डाल करके दक्षिण दिशा की तरफ पितरों के निमित्त दे दीजिए। आपको किसी भी प्रकार के पितृदोष की शांति करानी नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा हमने बताया कम से कम 3 वर्ष आप करिए। और ये एक ऐसा प्रैक्टिकली उपाय है कि आप स्वयं कर रहे हैं, स्वयं उपाय करने का आपको मौका मिल रहा है। आपकी कुंडली से पितृदोष हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कई बार पितृदोष ऐसा होता है, आपका अगर व्यापार के कॉलम में है, व्यापार ठप रहेगा, आपकी सेहत पर, नाना भांति पर इसका असर आता है। पितृदोष का अर्थ ये मत लगाइए कि आपने अपने माता पिता को परेशान किया। अब एक बच्चा है, उसके माता पिता जीवित हैं, पैदा बच्चा हुआ है, माता पिता तो हैं, लेकिन पैदा होते ही उसको पितृदोष लग रहा है, तो उसने माता पिता को कुछ कहा थोड़ी है जो पितृदोष लगा। ये कई जन्म जन्मांतर का मिला करके योग पितृदोष बनता है। इसमें ध्यान रखना। बहुत लोग कह देते हैं मेरे मम्मी पापा तो जिंदा है तो मुझे कैसे पितृदोष लग गया। नहीं, ये आज का नहीं है, ये आपके प्रारब्ध का कोई फल नहीं, कुफल है। इसलिए मेरे साथ को ध्यान रखना। सबसे आसान तरीका मैंने बताया है कि 3 वर्ष ब्रह्म गायत्री मंत्र पढ़ लेना। पितृपक्ष में 15 दिन के पितृपक्ष होते हैं, श्राद्ध पक्ष होते हैं, और पक्षियों को दाना डाल देना, गौ की सेवा कर लेना, गायत्री मंत्र की 11 माला कर लेना, या पितृ गायत्री की 1 या 3 माला कर लेना। दक्षिण दिशा में मीठा जल दे देना। बहुत ही कारगर उपाय है, आप करके देखें। पितरों का शुभाशीष भी मिलेगा, शुभ स्नेह भी प्राप्त होगा। और आप माने ना माने, अगर हम हिंदू संस्कृति को श्रद्धा से और मन से मानते हैं तो उसमें ये सारी बातें, पितृदोष भी है। अब बहुत लोग कह देते हैं क्या और बिरादरियों में, मतलब क्या और धर्म में या और किसी ऐसे स्थान पर क्या पितृदोष नहीं लगता, हम हिंदू लोगों में ही ऐसा क्यों होता है। देखो भैया, सारी बातें होती सब जगह हैं, लेकिन कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। हमारे ऋषि मुनि इस प्रकार की खोज कर चुके हैं, हो सकता है और लोगों ने इस प्रकार की खोज नहीं की है। जितना विपुल साहित्य या जितनी सांस्कृतिक मंत्र या जितने वैदिक मंत्र या जितनी तंत्रोक्त विधियां आपको हिंदू धर्म में देखने को मिलेंगी, आपको कहीं नहीं मिलने वाली। आप देखिएगा सारा सिस्टम किस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने एक सोच समझ करके बनाया कि वर्ष में जब हम 30 त्योहार मनाते हैं, आज होली है, आज दिवाली है, आज एकादशी है, आज इसका व्रत है, तो हमारे ही ऋषि मुनियों ने ये पितृपक्ष भी साल में 15 दिन दिए। देखो, हर 30 त्योहार 1 या 2 दिन में आकर के सिमट जाता है, लेकिन पितृपक्ष पूरे 15 दिन चलता है, क्योंकि वास्तव में
माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। इसलिए ध्यान रखना, अच्छे से आप पितृपक्ष मना लेना, तो आपकी कुंडली में पितृदोष हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है, आइए समय चला उस जगजननी से जुड़ने का। हम सभी की कामनाएं पूर्ण हो और सभी के घर में सुख शांति आए और सभी को मैया रानी का आशीर्वाद मिले। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबको प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलने, सामान्य हो जाए। शारदीय नवरात्र आने वाले हैं और 25 तारीख की सर्वपित अमावस्या है, सर्व श्राद्ध है, यानी कि जिन्होंने अब तक श्राद्ध ना किया हो या मृत्यु तिथि अपने बड़ों की पता ना हो, तो उसके लिए अमावस्या के दिन उनके नाम से श्राद्ध किया जाता है। ठीक है, और 26 सितंबर से नवरात्र प्रारंभ है। ये शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। कैसे क्या क्या करना होगा, सारी जानकारी हम आपको देते चलेंगे। आप स्वस्थ रहे, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।